हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आज की क्लास जो है इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी में अभी चट्टान से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं, टॉपिक्स चल रहे हैं। तो आज का क्लास जो है दक्कन ट्रैप, और दक्कन ट्रैप के बाद याद रखिए जो अपक्षय अपरदन होता है वह टर्सरी काल या टर्सरी समूह की चट्टानें और क्वार्टनरी समूह की चट्टानें बनती हैं। और इसमें याद रखिए टर्सरी जो समूह की चट्टानें हैं उसमें हिमालय की उत्पत्ति होती है, और जो क्वार्टनरी समूह की चट्टानें हैं उससे याद रखिएगा फ्रेंड्स मैदान, उत्तरी मैदान बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब आज जो चट्टान है, आज चट्टान पड़ने के बाद कल से हिमालय की उत्पत्ति और उत्तरी गंगा के मैदान जैसे इस तरीके से जो मैदान बने हुए हैं वो क्वार्टनरी में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज चलते हैं दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप में जो इंपॉर्टेंट है उसे फैक्ट टू फैक्ट नोट करते जाइएगा। तो आज का जो टॉपिक्स है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप, जैसा कि आप इसे पता है कि दक्कन ट्रैप ये आर्य समूह की चट्टानें हैं। आर्य समूह की चट्टानें क्लियर। और यह लावा इसमें या लावा जनित चट्टानें होती हैं। अब फ्रेंड्स याद रखिए जो लावा जनित चट्टानें होगी इसका मतलब लावा की अत्यधिकता होगी, अधिकता होगी, लावा की अधिकता होगी। अगर लावा की अधिकता है तो इसका मतलब कि यहां पर अंदर अंदर मैग्मा जैसे पदार्थ बनते रहे होंगे। इसका मतलब अंदर अंदर मैग्मा जैसे पदार्थ या मैग्मा बनते रहे होंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिए क्या इसमें जीवाश्म पाए जाते थे। तो फ्रेंड्स नोट करते जाइएगा, यह इसमें आप ये कह सकते हैं जीवाश्म पाए जाते रहे होंगे, लेकिन यानी आप ये समझिए एक प्रकार से ना के बराबर, ना के बराबर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि एक चट्टान की जो सतह है, एक चट्टान की जो सतह है वह दूसरे चट्टान की सतह एक दूसरे के ऊपर होंगी। क्लियर। अब ये सोचिए कि अगर एक दूसरे के ऊपर वह एक दूसरे के ऊपर चट्टान होंगे, उसी दो चट्टानों के बीच में, जैसे एक चट्टान ये है, एक चट्टान ये है, अब इसी पे एक चट्टान और ऐसे है। क्लियर। तो इन दोनों के बीच में हो सकता है जीवाश्म हो, लेकिन जीवाश्म है ये तो बात सत्य है इसके बीच में, लेकिन इसे नाक के बराबर आप समझेंगे, नाक के बराबर, क्योंकि वह किसमें चेंज हो जाते हैं, मैग्मा और लावा में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यह एक बेसाल्ट प्रकार की भी चट्टानें कही जाती हैं। बेसाल्ट प्रकार की
चट्टाने इसे कहते हैं। क्लियर। अब आप सोचिए कि जैसे मान लीजिए एक चट्टान ऐसे है, क्लियर, और एक चट्टान इस तरीके से है। अब ये क्या होगा, जब एक कमजोर चट्टान होगी, एक कठोर चट्टान होगी, एक दूसरे से टकराएंगे, तो ये यहां का जो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो कमजोर वाली चट्टान है, कभी कभी ये लास्ट वाला जो छोर होता है, गलन की प्रक्रिया हो जाती है, यानी गलने लगती है, गलने लगती। तो ऐसे जो गल रहे हैं, गलने वाली चट्टान को बेनी ऑफ जोन के नाम से जानते हैं। के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सभी चट्टाने जो है अपर्दन और अपक्षय से एक दूसरे से बने हुए हैं, तो ये किसके, गोंडवाना लैंड के चट्टानों से अपक्षय अपर्दन हुआ होगा, उसके बाद ये बने होंगे। तो बीसीएस करके रूप में आइए मैप में देखते हैं, मैप से विशेष रूप से याद रखिएगा, गुजरात ये वाला एरिया यानी कि दक्कन ट्रैप के नाम से जाने जाते हैं, यहां तक कि कर्नाटक तक और इधर कोरोमंडल तक दक्कन ट्रैप, इधर ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यानी गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इधर आपका एमपी पड़ेगा यानी मध्य प्रदेश। तो ये लगभग स्पेशली जो है दक्कन ट्रैप के लिए जाने जाते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में विशेष रूप से दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। क्लियर। और इधर जैसा कि इधर कोरोमंडल तट किसका है, तमिलनाडु का। तो इसका मतलब तमिलनाडु में भी दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती होंगी। इसका मतलब कोरोमंडल तट पर दक्कन ट्रैप चट्टानें पाई जाती हैं। क्लियर। अब याद रखिए, जो ये दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं, इसमें काली मिट्टी की अधिकता, क्योंकि इसमें क्या होता है,
जब लावा और मैग्मा से बने होंगे तो चिपचिपा होंगे। जहां पर लावा उद्गार हुआ होगा तो आप समझ जाइए वहां पर काली मिट्टी पाई जाएगी। ठीक, इसी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और याद रखिए, जो काली मिट्टी होती है, जो काली मिट्टी होती है, इसमें चिपचिपा बना रहता है। और हां, सूर्य की किरण सूर्य की किरण जैसे इस मिट्टी पर पड़ती हैं, उसमें क्या होता होगा? टूटने फूटने की क्रिया अर्थात दरारें पड़ जाती होंगी, दरारें जैसी प्रक्रिया होने लगती है। ऐसी मिट्टियों में कपास अधिक पाए जाते हैं। कपास के लिए अच्छे होते हैं। आप ये कह सकते हैं यह मिट्टी अर्थात दक्कन ट्रैप वाली मिट्टी मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसी मिट्टियों में हो गया, इसे पहले इरेज कर दें। ऐसी मिट्टियों में नाइट्रोजन और पोटास की कमी होती है तथा चूना, आयरन, मैग्नीशियम की अधिकता होती है, क्योंकि लावा जनित ये चट्टानें होती हैं। क्लियर? इसी मिट्टी को चरनोजम मिट्टी भी कहते हैं। इसी मिट्टी को चरनोजम मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, चरनोजम मिट्टी, काली मिट्टी, यही से होता है क्योंकि लावा इसमें अधिकता पाई जाती है और लावा के साथ साथ आयरन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, जिसमें इस मिट्टी में पोटेशियम और क्या नाम, नाइट्रोजन और पोटास की भी बहुत कम मात्रा पाई जाती है, यानी नगड़ के बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड
हमें लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, लेकिन एक कंडीशन ध्यान दीजिएगा, जितने ये दक्कन ट्राइब के जहां जहां एरिया, ऐसा नहीं कि यहां सब झारखंड नहीं पाया जाता है, झारखंड वगैरह में यानी इधर जितने प्रदेश हैं आपके, तो ये प्रदेशों में पाए जाते हैं, लेकिन ना के बराबर कुछ कुछ एरिया में। लेकिन सबसे ज्यादा जो पाया जाता है गुजरात, उसके बाद मतलब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, उसके बाद इधर गुजरात, एमपी और कर्नाटक, इन सब एरियो में चरमोजा मिट्टी पाई जाती है। और जैसा कि यहाँ तमिलनाडु यानी कोरोमंडल तट पे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से दक्कन ट्राइब का हिस्सा यहीं पर फिनिश हो जाता है, अंत हो जाता है। तो आगे जो हम पढ़ेंगे इयोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, यहां पर जो इसके बाद आएंगे टर्शरी समूह की चट्टानें, उसी टर्सरी समूह की चट्टानों में हिमालय की उत्पत्ति होती है। और हिमालय आप जानते हैं 4 भागों में, ट्रांस हिमालय, क्लियर, दीर्घ हिमालय या ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक या बाह्य हिमालय, क्लियर। तो और जो क्वार्टरली समूह की चट्टानें होती हैं उसमें उत्तरी मैदान का विस्तृत वर्णन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको नेक्स्ट क्लास में, तो हमें चाहते हैं कि दक्कन ट्राइब से यहां तक चट्टानें मिली, उसके बाद धीरे धीरे अब क्या होंगे, अब हम हिमालय की उत्पत्ति, कल की क्लास से हिमालय की उत्पत्ति हो जाएगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके बाद मैदान, धीरे धीरे हम अफवाह की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।